नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्तव्य पथ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज और स्पिरिचुअल स्टोरीज को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन को भी दबाएं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था, जो मराठी करहदे ब्राह्मण परिवार में मोरोपंत तांबे पिता और भागीरथी सप्रे मां के रूप में पैदा हुई थीं। लक्ष्मीबाई की मां की मृत्यु हो गई जब वह 4 साल की थी। उनके पिता ने बिथूर जिले के पेशवा बाजी राव के लिए काम किया। रानी लक्ष्मीबाई घर पर शिक्षित थीं और पढ़ और लिख सकती थीं। उन्हें शूटिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंबा के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था। उसके पास 3 घोड़े हैं, सारंगी, पावन और बादल। रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तिगत जीवन। मई 1852 में मणिकर्णिका की शादी गंगाधर राव न्यूलकर, झांसी के महाराजा से हुई थी और बाद में परंपराओं के अनुसार लक्ष्मीबाई के नाम थे। 1851 में लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया, जिनकी 4 महीने बाद मृत्यु हो गई। बाद में दंपति ने गंगाधर राव के चचेरे भाई को गोद ले लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। एक ब्रिटिश अधिकारी की उपस्थिति में अनुकूलन की प्रक्रिया की गई थी। महाराजा से एक पत्र अधिकारी को इस निर्देश के साथ सौंपा गया था कि गोद लिए गए बच्चे को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और झांसी को उसके पूरे जीवन काल के लिए लक्ष्मीबाई को दिया जाना चाहिए। हालांकि नवंबर 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया। इस नीति के तहत दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्हें महाराजा और रानी का बेटा माना गया था। मार्च 1854 में लक्ष्मीबाई को वार्षिक पेंशन के रूप में 60,000 और महल छोड़ने के लिए कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। जब यह खबर झांसी पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने लोगों को यह समझाने के लिए हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित किया कि अंग्रेज कायर हैं और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जून 1857 में 12वीं बंगाल मूल निवासी इन्फेंट्री ने झांसी के स्टार किले को जब्त कर लिया। अंग्रेजों को अपनी बाहें बिछाने के लिए राजी किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया, लेकिन इन्फेंट्री ने उनके शब्द को तोड़ दिया और ब्रिटिश अधिकारियों का नरसंहार किया। हालांकि इस घटना में लक्ष्मीबाई की भागीदारी अभी भी बहस का विषय है। सिपाही ने लक्ष्मीबाई को महल को उड़ाने की धमकी दी, झांसी से भारी धन प्राप्त किया और इस घटना के 4 दिनों के बाद जगह छोड़ दी। ओरछिया और डाटिया राज्यों ने झांसी पर आक्रमण करने और उनके बीच विभाजित करने की कोशिश की। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से मदद की अपील की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना के कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूग रोज ने रानी से शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उसने इनकार कर दिया तो शहर नष्ट हो जाएगा। इसके लिए लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और घोषणा की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यदि हम विजयी होते हैं तो जीत के फल का आनंद लें, यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे जाते हैं, हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी की। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन के दोस्त तात्या टोपे को एक अपील भेजी। तात्या टोपे ने इस अनुरोध का जवाब दिया और 20,000 से अधिक सैनिकों को ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। हालांकि सैनिक झांसी को राहत देने में विफल रहे। जैसे जैसे विनाश जारी रहा, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ अपने घोड़े बादल पर किले से भाग गई। बादल मर गया, लेकिन उनमें से 2 बच गए।
इस समय के दौरान वह अपने गार्डों खुदा बख्श बशरत अली, कमांडेंट गुलम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई से बच गई थी, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह। वह मुट्ठी भर गार्डों के साथ गुप्त रूप से कपली के पास चली गई और तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गई। 22 मई 1858 को ब्रिटिश सेना ने कपली पर हमला किया और लक्ष्मीबाई को हराया गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहिब कपली से ग्वालियर भाग गए। वे तीनों भारतीय शहर में बचाव के लिए मजबूर हो गए। वे इसके रणनीतिक महत्व के कारण ग्वालियर किले पर कब्जा करना चाहते थे। विद्रोही बलों ने बिना किसी विरोध का सामना किए शहर पर कब्जा कर लिया और नाना साहिब को मराठा प्रभुत्व के पेशवा और राव साहिब को अपना गवर्नर घोषित किया। लक्ष्मीबाई अन्य विद्रोही नेताओं को बल की रक्षा के लिए राजी नहीं कर पाए और 16 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर एक सफल हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु। 17 जून को ग्वालियर के फूल बाग के पास कोटाह की सेराई में ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई द्वारा संचालित भारतीय बलों पर आरोप लगाया। ब्रिटिश सेना ने 5000 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई अनहोनी हो गई और घायल हो गई। उसकी मृत्यु पर दो विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह सड़क के किनारे खून बह रहा था और सैनिक को पहचानने पर उस पर गोलीबारी की गई। उसे अपने कार्बाइन के साथ भेज दिया गया था। हालांकि एक और दृष्टिकोण यह है कि वह एक घुड़सवार नेता के रूप में तैयार थी और बुरी तरह से घायल हो गई थी। रानी नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश सेना उसके शरीर पर कब्जा करे और उसे जलाने के लिए कहे। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। मैं आशा करता हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।